सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी बच्चों। सीयूईटी को लेकर आज एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक अपने पास है, परसेंटेज, जिसका लेक्चर 1 हम देखने वाले हैं। परसेंटेज जो रहेगा बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर जगह काम आना है। जैसे मान लो आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हो गया या फिर किसी केस में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, आपको वहाँ भी परसेंटेज लगाना है। तो परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना बहुत जरूरी है और इन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सीयूईटी में आते हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज जो अपन चीज़ें देखने वाले हैं वो बेसिकली फ्रैक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं और कैसे परसेंटेज के लिए शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप की जाएगी उस पर काम करने वाले हैं। तो ये पूरे परसेंटेज चैप्टर का एक्चुअली में लेक्चर 1 होने वाला है। तो बच्चों ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीयूईटी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज है, क्योंकि ये चैप्टर हर जगह काम आता है। इसमें जो यूज होने वाले कंसेप्ट है वो हर पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आएंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपके लिए खास होने वाली हैं। एंड तक बने रहना वीडियो में और इन चीजों को एक बार जरूर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना और आगे बढ़ते हैं। तो आइए फिर शुरू कर देते हैं परसेंटेज। देखो बच्चों, परसेंटेज जो है ना, आपको पढ़ने से पहले एक बात का खासा ध्यान रखना है। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में परसेंटेज पढ़ा हुआ है। कई सारे ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे जिनसे आप परसेंटेज निकालते थे। आज का टारगेट ये है कि हमें शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, वो शॉर्ट ट्रिक जो हमें सीयूईटी में टू द पॉइंट लेकर जाएं और क्विकली आंसर निकाल के दें। मतलब कम से कम पेन का यूज करना है, पेन एंड पेपर का बहुत ही कम यूज करना है और तुरंत आंसर निकालना है। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आना बहुत जरूरी है। तो अब हम शॉर्ट ट्रिक पे ही फोकस करेंगे। परसेंटेज को पढ़ने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझना कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो बच्चों अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करूं तो ये भी आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में देखा है, पर यहां पर ध्यान से देखिए। n प्लस एफ की तरह अगर मैं उसे देखूं तो n मतलब क्या हो गया बच्चों, एक नेचुरल नंबर। n मतलब क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर, और प्लस यहां पर क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर से मिलके बना हुआ एक नंबर कहलाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि 16 4/9 ये नंबर जो है एक नेचुरल नंबर और प्लस 4/9 से मिलके बना है। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन है 16 + 4/9। तो ये कुल मिला के एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया हमारे लिए। देखो बच्चों, कुछ ऑपरेशंस जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन पे परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि भाई 15 में आपने ऐड कर दिया 2 और 1/8 ऐड कर दिया, 2 1/8 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या मिलेगा पता है आपको, 17 1/8। ये आप डायरेक्टली कर पाते हो। क्या हो कि अगर सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, 16 में से अपन को माइनस करना है 3, 1/8 को माइनस करना है। व्हाट इज द वे? भाई सिंपल सा तरीका है, पहले तो मल्टीप्लाई करके वो सब चीजें करो जो आप करते थे। व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? इस आंसर में दो चीजें होंगी, एक होगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट और एक होगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीजर पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि भाई पहले इसका इंटीजर उठाओ और इसका इंटीजर उठाओ। तो 16 को उठाओ माइनस सेकंड वाला जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है उसके नंबर को एक बढ़ा के लिख दो। तो ये हो गया आपका इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट बनाने का सिंपल तरीका ये है कि जिस नंबर में फ्रैक्शन पार्ट है उसे उठा के रख लो 1/8। ये पार्ट कहलाता है बच्चों न्यूमरेटर और ये कहलाता है आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से हमारा क्या बनेगा, आंसर का फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा लिख दीजिए और यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर आप कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट तो आपको देख के ही समझ में आ गया। दैट विल एक्चुअली बिकम्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा और ऊपर 7 हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो कुल मिला के यहाँ पर 16 में से अगर 4 गया तो कितना बचा बच्चों, 12, और यहाँ पर बचा 7/8। ये आपका आंसर डायरेक्टली निकल के आ गया। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया है ना, तो इसके लिए आपको नोटबुक और पेन की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, मैं अगर इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करता अपने तरीके से तो कैसे करता भाई, उसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो कितना होता, 16 में से माइनस होता 8 × 24 25/8 का। इसमें मल्टीप्लाई करते 8 × 6 48 और 8 × 8 और 4 12 128 है ना। माइनस कितना होता है 25 अपॉन में कितना मिलता बच्चों 8। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलते हैं यहाँ पर 103 डिवाइड बाई 8। डिवाइड करते तो कितनी बार जाता है, 8 1 जा 8 और बचा कितना यहाँ पर 2। तो 8 दूनी 16 और बचा कितना अपने पास यहाँ पर 7 बचा ना, बचा कितना 7। तो ये बोलते 7/8। ये अपना आंसर होता है। ये तरीका और ये तरीका, आई थिंक अभी आप समझ चुके हो कि कौन सा ज्यादा एडवांस मेथड है और किससे आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके फटाफट से इस वाले पार्ट का आंसर करना। अगर 100 में से मुझे अगर 8 1/9 को माइनस करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो सिंपल सा तरीका है, अपना मेथड क्या कहता है, 8 और 100 को लेकर अपन क्या बना सकते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट या नेचुरल पार्ट। तो 100 में से कितना माइनस कर दूं बच्चों, अपन यहाँ पर 9 माइनस कर देते हैं। तो कितना मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर 91 मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर कितना मिल जाएगा 8/9। आप बताइए क्या आपको नोटबुक और पेन की जरूरत पड़ी, सीधा आंसर आपके हाथों में आ चुका है। तो पहले आपने ये देखा कि फ्रैक्शंस पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे काम कैसे करते हैं। अब हम परसेंटेज पढ़ना चाह रहे थे तो फ्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसे समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, इसकी बेसिक मीनिंग पे जाओ।
परसेंटेज, परसेंटेज ना बोल के मैं अगर इसे परसेंट बोलूं तो कोई समस्या तो नहीं है। परसेंटेज तो बोलते हैं कितने परसेंट आए भाई, कितने परसेंट आए एग्जाम में। तो परसेंट, तो सेंट मतलब होता है बच्चों 100 और इसका मतलब होता है पर, हर एक 100 पे, पर 100। तो पर 100 मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई वैल्यू 1000 में से यहाँ पर 244 है, 244 है, तो ये परसेंट में क्या होगी, तो ये अगर 100 पे 244 है तो 1000 पे 244 है तो 100 पे कितनी होगी, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, 24.4 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि दिस एक्चुअली रिजल्टेंट एज 24.4%, 24.4%। जब आपने इस पूरी चीज को 100 पे कन्वर्ट कर दिया तो ये परसेंटेज में बदल गई। तो ये बात हो गई बच्चों। अब मैं फ्रैक्शन से रिलेट करने की कोशिश करता हूं कि अगर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है। ये कहना चाहता है 2 पे 1, ऐसे याद करना, 2 पे 1, तो 100 पे कितना पूछा, क्या 100 पे कितना, 100 पे कितना ये पूछा। तो 100 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 50 का मल्टीप्लाई होगा। तो 50 × 2 100 हो गया, पे दोनों तरफ 50 का मल्टीप्लाई किया, 50 × 1। तो बच्चों कितना मिल गया यहाँ पर, 100 पे कितना है, 100 पे कितना है, 50 है। इसका मतलब रिजल्ट क्या है, 50%। मेरी बात समझे, फ्रैक्शन से ऐसे रिजल्ट आता है। अब अगला मेथड भैया बच्चों के लिए, मान लो अगर यहाँ पर 1/8 लिखा है तो इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूं, तो भैया फ्रैक्शन टू, क्या करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसका सिंपल तरीका ये है कि मल्टीप्लाई बाय 100, किससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना मिला, 100/8 मिल गया। तो अल्टीमेटली कितना बना, 100/8, 100/8 कितनी बार जाएगा इससे, ये 8 1 जा 8 बचा 2 और 8 यहाँ पर कितना मिलेगा, 8 दूनी 16 बचा कितना, 4/8 मतलब कितना मिल जाएगा, 12 1/2 या फिर बोल सकते हो 12.5% बोल सकते हो। मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 12 1/2 परसेंटेज से आपको चीजों को लेके चलना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऐसे ही पार्ट आएंगे और आपको क्विकली अगर सॉल्व करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अच्छे से याद होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय 100, सीधी सी बात है। तो भैया अब इसमें क्या करें, बताओ बेटी भैया, और शॉर्ट ट्रिक बताओ इसकी, मजा तो आ गया, यहां तक तो फीलिंग आ गई है। अब आप समझ चुके हैं हम कि आप क्या बताने वाले हो, कितनी खास बातें बताने वाले हो, तो बस बता दीजिए फटाफट से। तो मैं आपको बोलूंगा बेटा कि एक बेसिक सा टेबल आप दिमाग में रखो और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाओ। सबसे पहले अगर बात करूं तो 1/1 जो है दैट इज इक्वल टू 100%। 1/1 कितना, 100%। 1/2 कितना बच्चों, 1/2 कितना, ये मिल जाएगा 50%, है ना। 1/3 कितना मिल जाएगा बच्चों, ये 1/3 33, 1/3%। 1/4 कितना मिल जाएगा, 1/4 इक्वल टू 25%। 1/5 कितना मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर, 20%। 1/6 कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 16 टाइम जाएगा और बचेगा कितना बेटा, 4/6 मतलब 2/3, कितना मिल जाएगा, 2/3%। कैसे किया मैंने, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/6 को करके देखो, 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितनी बार गया, 6 से। बेटा 6 1 जा 6, बचा कितना यहाँ पर 4, तो 6 6 जा 36, बचा कितना 4, तो 4/6 मतलब कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 2/3। तो ऐसा ये कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट अपन को करनी है जिससे कि अपन आगे बढ़ सकें। तो भैया 1/6 कितना आ गया, 1/7 कितना आ गया भैया यहाँ पर 14, 2/7%, है ना। आगे समझना 1/8 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये मिल जाएगा 12 और मिलेगा बेटा 1/2%, 12 1/2%। 1/9 कितना मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर 11 1/11%, 11 1/9%, 11 1/9%, 11 1/9%। अच्छा 1/10 कितना मिल जाएगा यहाँ पर, ये मिल जाएगा बच्चों 10%। ये फ्रैक्शंस याद रखने हैं कि 1/10 फ्रैक्शन जो होता है वो परसेंटेज में कितना बनता है, याद रखना है इसे। अच्छा नेक्स्ट अगला सीक्वेंस क्या बनेगा इसमें, भैया अगला सीक्वेंस इसके आगे वाला ही तो बनेगा, उसमें आपको बेसिकली क्या करने हैं, इसके आगे के नंबर देखने हैं। तो मतलब मैं देखूंगा कि 1/11 कितना होता है, तो 1/11 जो होता है दैट इज इक्वल टू 9 1/11%। 1/12 कितना मिल जाएगा भैया, ये मिल जाएगा अपन को 8 12 96 और ये 1/3%, 1/3%। फिर उसके बाद से 1/13 कितना मिल जाएगा, 13 7 91, 9/13%। 1/14 कितना मिल जाएगा, 14 7 98, 1/7%। 1/15 कितना मिल जाएगा बच्चों, 15 छक्का 90, 2/3%। ठीक, यहाँ पर 1/16 कितना बन जाएगा बच्चों, 16 छक्का 96 और बचा कितना यहाँ पर 1/4%। 1/17 कितना मिल जाएगा बच्चों, 17 25 85 और ये 15/17%।
और यहाँ पर कितना बन जाएगा 1/18, 18×5 = 90 और 2/9%। कैसे भैया, ये 18 से कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, ऊपर 10 बचता है, नीचे 18 बचता है, तो कितना 5/9, सॉरी यहाँ पर 5/9 कर देना बेटा। ये देखो 18×5 = 90 और ये 5/9%, कितना कर दूँ 5/9। कैसे, 18×5 = 90 बचा 10 और नीचे 18, तो कितना हो जाएगा 5/9। तो 1/19 कितना मिल जाएगा भैया, यहाँ पर ये मिल जाएगा 5 और 5/19%, और 1/20 कितना मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर अपने लिए, यहाँ पर 5%, कितना मिल जाएगा 5%। तो यहाँ पर 1/20 तक आप बस याद रखो, आपका काम हो जाएगा। तो अपन ने क्या देखा भाई, फ्रैक्शन को बेसिकली परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये टेबल किस लिए काम आ गई बच्चों, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सीखते हैं। मान लो परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सीधी बात है। मान लो अगर मैंने आपसे बोला कि 100% है, तो इसका फ्रैक्शन निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दो तो 1। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। अब इस चीज को जरा और ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई बोलता है 50%, तो इसको डिवाइड बाय 100 किया तो 50 डिवाइड बाय 100 कितना मिल गया बच्चों अपने पास, यहाँ पर 1/2 मिल गया। तो 1/2 परसेंटेज टू फ्रैक्शन बन गया। अब तुम अगर ये बात समझ चुके हो तो मुझे बताना कि 700% का फ्रैक्शन क्या बनेगा। एक्चुअली ये बन जाएगा 7। 300% का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 3। अच्छा 105% का क्या बन जाएगा, सवाल ये। तो आप बोलोगे बेटी भैया इसको ब्रेक कर लो 100% और प्लस 5% में, 100% और 5%। तो 100% की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 1 होती है, और 5% जो होता है 1/20 के बराबर होता है। याद किया था हमने, टेबल याद है हमें। तो ये मिल जाएगा बच्चों अपन को 21/20 पर 21/20 क्या बन गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मान लो कोई बोले कि 336 ऐसा कुछ ले लो, 38, 12 दूनी 24, 12 36, और ये मिल गया 38 और 12 तो 8, और मिलता था अपने को यहाँ पर 4/1/2, तो 38 और 3/2, 38 3/2, 38 3/2% जो है इसे कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर 138 भी ले सकते हो मन करे तो। सबसे पहले 100 ब्रेक करो, 100 और 100% प्लस 38 3/2, 38 2/3 सॉरी 38, अच्छा 1/8 कितना होता है यार 12, और ये मिल जाएगा अपने पास 4/8 है ना। तो कितना मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर अपने पास, ये मिल जाएगा 12, तो ये 12 और ये 4/8 मतलब 1/2, 12 1/2, 12 1/2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा 36, और 3/2 तो कितना मिल जाएगा 37 1/2। तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से फ्रेम कर लेता हूँ जिससे आपको बता भी सकूँ मैं और आपके साथ कनेक्ट भी हो सके चीज़ें। तो भैया मैंने इसको ऐसा लिखा, 137 और 1/2% है ना। इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँ, 137 तो कर ही लूँ, 100 तो कर ही लूँ, और साथ में क्या कर लूँ 37 1/2। बेटा ये मैं एक्चुअली में एग्जांपल्स क्रिएट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर डेटा चेंज किया। तो 100 को तुम क्या बोलते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बोलते हो, प्लस यहाँ पर क्या बोलोगे 37 को, 37 1/2 मैंने कन्वर्ट आपके सामने ही किया था। तो इसको अगर देखना है तो ये 36 के आसपास है, 36 के आसपास है। कैसे बन सकता है 36, सबसे पहले तो यहाँ पर बेटा अपने पास 1/8 को देखो, 1/8 को देखो, उसमें क्या 12 मिलता है, यस 12, और कितना मिलता है बच्चों यहाँ पर 1/2% मिलता है। तो इसे अगर मैं 3/8 कर दूं तो कितना मिलेगा 36, और 3/2% क्या भी सही है, नहीं 36 और +1 + 1/2% हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना मिल जाएगा 37 1/2%। तो इसका फ्रैक्शन क्या मिल गया 3/8। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3/8। तो कितना मिल गया बच्चों यहाँ पर 8 3 11/8, 11/8 क्या मिल गया 11/8। ठीक है, ये बात अपन समझ गए। अब एक बात और भी है कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको बहुत ही इजी तरीके से अपन समझेंगे बच्चों। मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज के सेंस में देख रहा हूं मैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 1/5, इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू बनता है 20%। अब आप एक रिलेशन बना के देखो, रिलेशन ऐसा बनेगा डिनोमिनेटर का 20% न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का 20% न्यूमरेटर है। 3/8 की बात अगर मैं करूं तो इसका वैल्यू निकल के आता है 37 1/2%। डिनोमिनेटर का 37 1/2% 3 होता है, डिनोमिनेटर का 37 1/2% 3 होता है। बात समझ गए, इसका मतलब ये होता है।
समझ गए, फ्रैक्शन का मीनिंग ये है। तो अब आपको एक्चुअली में क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब देखो इससे टफ क्वेश्चन कैसे हैंडल होते हैं वो समझते हैं अपन यहाँ पे। जैसे कि ये क्वेश्चन अपने सामने दिया है, बेसिकली अगर मैं इसे करने जाऊं तो इट विल टेक 5 और 6 स्टेप्स, सीधी बात है। मैं लॉजिकली आपको चीजें समझाता हूं। बात ये है, वो कहना ही चाह रहा है कि इफ 16 2/3%, तो मेरे को परसेंटेज को सबसे पहली फुर्सत में किस में कन्वर्ट कर लेना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो 16 2/3, जरा सोचो क्या ये 1/6 के बराबर नहीं होता? टेबल याद होनी चाहिए, वो 1 से लेके 1/20 तक के फ्रैक्शन याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में। बार बार उसे लिखो, समझो, याद हो जाएंगे। तो 16 2/3 मतलब 16, 100 को किससे डिवाइड करो तो 16 आएगा, 6 के आसपास आएगा, तो 1/6 से मैच कर जाएगा। तो ये 1/6। तो इफ 16 2/3 ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, नंबर में उसका वो 16 2/3 ऐड कर दिया, रिजल्ट बिकम 4956, तो रिजल्ट बन जाता है 4956। चलिए शॉर्ट मेथड से करते हैं। बात ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 16 2/3% का ये फ्रैक्शन है। तो बात ये है कि 6 का 16 2/3% 1 है। तो अगर मेरा ओरिजिनल नंबर जो है, अगर मेरा ओरिजिनल नंबर जो है वो अगर 6 यूनिट्स था, कितना था, 6 यूनिट्स था, तो उसमें इस नंबर का 16 2/3% ऐड करना, मतलब कुल मिला के इसका 16 2/3 कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इसमें 1 यूनिट ऐड कर देता हूँ, 1 यूनिट ऐड कर देता हूँ, है ना। तो कितना बन गया भैया यहाँ पर कुल मिला के 7 यूनिट, कितना बन गया, 7 यूनिट। अब ये ऐड करने के बाद जो नंबर बन के आ गया वो आ गया बच्चों 4956। तो 7 से इसे डिवाइड करिए, कितनी बार जाता है, 708। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपन को यहाँ पर, 708। ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर वॉज 6 यूनिट। तो अपन को ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो इसमें बस 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 48 और ये मिल गया अपन को 4 और 6 7 42, 4248। दिस इज योर आंसर। बेटा अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अगर आपको देख के इतनी बात समझ में आ गई कि 16 2/3 इज नथिंग बट 1/6, तो आप ये कहते हो कि नीचे वाले नंबर का 16 2/3% 1 होगा। बाय दिस रूल, टेबल याद है तो उसने ये तो कहा कि 16 2/3% ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया मतलब ओरिजिनल नंबर को 6 मान लो, उसमें 1 ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा। तो 7 किसके बराबर है, इसके बराबर। तो 1 किसके बराबर हुआ, इसके बराबर। तो अपना ओरिजिनल नंबर 6 था, तो 6 किसके बराबर, इसके बराबर। खटाखट आंसर बेटा, इतना सिंपल सा फंडा अपन ने निकाला। कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक, ठीक। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन जो है अपने पास नेक्स्ट वाला, यहाँ पर क्या कह रहा है अपन से कि इफ 20 इज एडेड इन अ नंबर देन द रिजल्ट बिकम 166 2/3 ऑफ नंबर। मेरी बात समझना, 20 को ऐड कर दिया, तो तुम्हें ये देखना है कि 166 2/3% का फ्रैक्शन क्या बन रहा है। इसका फ्रैक्शन बनेगा बच्चों, इसका फ्रैक्शन बनेगा अपने पास 100 में और प्लस 66 2/3% और ये 100%। 100% की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बन गई। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए जरा सोचो 33 के आसपास है क्या। यस, तो 1/3 कितना होता है बच्चों, 33 1/3% होता है। तो 2/3 कितना मिल जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 66 2/3% हो जाएगा। तो ये इस किसके बराबर है, 2/3 के। तो फ्रैक्शन लिखिए 2/3। तो 2/3 अपन ने लिखा है यहाँ पर, तो कितना मिल गया अल्टीमेटली 5/3। तो बच्चों नीचे वाला नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है बच्चों, 3 है ना। ओरिजिनल नंबर कितना है, 3 है। अब उसमें कितना ऐड कर रहे हो तो 5 बन रहा है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो ये अल्टीमेटली 3 में 2 यूनिट्स ऐड किया, 2 यूनिट्स ऐड किया, 2 यूनिट्स ऐड किया, तब जाके वो 5/3 बना, तब जाके वो नंबर ऐसा बन गया। तो ओरिजिनल में कितना ऐड कर दिया, 2 यूनिट्स ऐड कर दिया। तो अब क्वेश्चन की अपना 2 यूनिट है, पर क्वेश्चन के हिसाब से तो वो 20 है ना। तो 2 यूनिट्स किसके बराबर है, 2 यूनिट्स आर इक्वल टू 20। तो 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 10। आपका ओरिजिनल नंबर जो था 3 यूनिट था, तो 3 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो ओरिजिनल नंबर 30 था, ओरिजिनल नंबर 30 था। आंसर क्या मिल गया, ओरिजिनल नंबर 30 था। बस इतना सा है कंसेप्ट, इतनी सी बातें हैं और इतना इजी क्वेश्चन है। समझ गया बात को। तो ये फ्रैक्शन याद करने का ही जलवा है भैया, उसी का लॉजिक है। आगे समझना। नेक्स्ट अगला सवाल ये कह रहा है कि 6 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहले 6 2/3 का फ्रैक्शन निकालो। 6 2/3% का फ्रैक्शन, बेटा ये पता है कितना बनेगा, 16। देखो 1/16 कैसे भैया, 1/16 का करूँगा तो 16 6 96 बचा कितना यहाँ पर 4/4 अच्छा 6 2/3 बोल रहा है ना, 6 2/3 तो 16 6 96 और 4/16 तो 6 इससे नहीं आया बच्चों, इससे नहीं आया। तो अब क्या करें, ये किसके पास होगा जरा सोचो। ये 16
और 17 15 15 छक्का 90 15 15 1/15 को जरा एक बार ध्यान से देखो कितना बनता है 15 छक्का 90 और बचा कितना बच्चों 10/15 है ना। तो कितना बन गया बच्चों यहाँ पर 6 2/3% बन गया कि नहीं बन गया। तो 1/15 किसके बराबर है, ये 1/15 फ्रैक्शन के बराबर है। किसके बराबर है, 1/15 के बराबर है। दैट इज इक्वल टू 1/15। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया तुम्हारा, ओरिजिनल नंबर तुम्हारा हो गया 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स हो गया ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट्स। अब इफ 6 2/3 ऑफ अ नंबर, मतलब इस ओरिजिनल नंबर का 6 2/3% एक्चुअली में कितना होगा 1 होगा। तो 15 यूनिट में से अगर मैं 1 यूनिट माइनस कर दूं, 1 यूनिट माइनस कर दूं तो इट्स देन द रिजल्ट बिकम 5670। तो कितना बन जाता है 5670 बन जाता है। मतलब कुल मिला के 14 यूनिट का जो वैल्यू है, 14 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5670 है। अब बेटा 14 को डिवाइड कर दो इससे, 14 चौको 56 और 14 पच्चीस 70, 405। और तुम्हारा ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर था 15 यूनिट, ये ओरिजिनल नंबर था। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस 405 में 15 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 पच्चीस 75, 7 15 चौको 60, 6075 इज योर आंसर। ओरिजिनल नंबर वाज 6075। क्या चुटकियों में आंसर आ रहा है ना। बस यही सीखना था अपन को। सोचो परसेंटेज अभी और चलेगा और टफ से टफ क्वेश्चन को अपन इन फ्रैक्शन की हेल्प से खटाखट करेंगे विदाउट पेपर एंड पेन। समझ पा रहे हो बात को, कितना इंटरेस्टिंग है यार। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला। अब देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब अपने पास ये क्वेश्चन आ गया ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, देखो वैसे तो बेसिकली कैलकुलेशन आप कर लोगे, एक्स भी निकाल लोगे आसानी से, लेकिन 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 क्या मैं यहाँ पर इसे और इजी तरीके से कर सकता हूँ अगर मुझे फ्रैक्शन से याद है तो। बिल्कुल। जैसे मान लो अगर इसके बारे में बात करूं मैं, मान लो तुम्हें इसका याद भी नहीं है, मान लो याद नहीं है, तो तरीका देखो, दो तरीके निकालने के। एक तरीका तो क्या करो कि सीधे सीधे क्या करो भैया, 6 4 जा 24 और 125/6 आ रहा है, 25/6% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से डिवाइड। 25/6 इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो आप कितना बोल पाओगे बच्चों, यहाँ पर 25 से 4 बार चला गया तो 1/24, 1/24। अब आप ये भी सोचो कि ऐसा मतलब 100 को मैं ऐसे किस नंबर से डिवाइड करूं जो 4 टाइम्स जाए। ऑब्वियस सी बात है वो 20 से तो बड़ा ही होगा। 21 22 23 24 24 तक अगर आप आते 23 पे आ जाओ तो कितनी बार चला जाएगा, उसमें 3 बार जा रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये देखना है कि ये 24 से 4 टाइम्स जाता है। कितनी बार जाता है 4 टाइम्स। तो एक्जैक्टली 24 से 24 4 जा कितना हो जाएगा 24, 1/24, ये 24 ही आ रहा है ना, यस 1/24। तो 24 से कितनी बार जाएगा, 24 से कितनी बार जाएगा, 24 को 96 है ना, 4 बार करो तो कितना मिल गया, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 24 को 96 बचा कितना बच्चों अपने पास यहाँ पर 4/24 मतलब 1/6। तो ऐसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, आई एक्सेप्ट बच्चों, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली करना भी सिखा दिया कि कैसे निकालना है। अच्छा ये वाला फ्रैक्शन तो अपने टेबल में था, ये एक्चुअली में कितना है बच्चों, देखो 17, तो 1/17 है, 1/17 है, ध्यान रखो इसे, 17 नीचे तो 1/17 आ जाएगा, सीधी बात है, उससे बिल्कुल क्लोज है उससे। तो 1/17। अब तुम क्या करोगे 1/24 इंटू दिस करोगे तो कितनी बार चला जाएगा बच्चों, 24 दूनी 48, 200 हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे, 200। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 17 से 17 1/17, 17 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 300, 300। तो दैट इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों अपने पास 500। तो वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 500, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 500। तो क्या बच्चों ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन नहीं हो गया, बड़े आसानी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन याद रखने से ना अपन को कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ये 1/24 निकालने में थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन जैसे ही आप ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये फ्रैक्शन समझ में आना चालू हो जाएंगे कि नियर बाय क्या है। मान लो ये 5% होता तो 20 होता, 1/20 होता, ठीक है। 5 से थोड़ा सा और छोटी वैल्यू होती तो 1/21 होता, 1/22 होता। 22 से अगर करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 12/22 मतलब 12/22 मतलब 6/11 ऐसा। तो अपन ऐसे फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीख भी जाएंगे इजीली। तो ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन पे बेस्ड था। तो अभी आज के लेक्चर में अपन ने बस इतना देखा है ना कि फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं परसेंटेज में, और इसका अभी समापन नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट अ पार्ट 1। आपको अगर ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो भैया फटाफट से कमेंट में लिख देना और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना, जिससे कि अपन ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को शेयर कर सके पूरे इंडिया में बच्चों। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो बच्चों।